तो आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे वीडियो में। आज मैं जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तो भैया जो भी मैथ्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, कैट मैट जो भी हो, सबके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आज मैं लेकर के आया हूँ। और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही रोचक। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखेगा लेकिन उसको सॉल्व करना है बहुत ही आसान। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही रोचक होने वाला है। तो शुरू से अंत तक ज़रूर देखना मेरे वीडियो को, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन को भी दबाना, क्योंकि मैं थोड़ा सा गैप ले लेके वीडियो बना पा रहा हूँ, टाइम मिलता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा गैप ले लेकर के वीडियो बनाता हूँ। अगर बेल आइकन नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो वीडियो देखने से चूक जा सकते हो। तो फिर चलो शुरू करते हैं एसएससी सीजीएल 2024 के प्रश्न को सॉल्व करना। 3 प्रश्नों को पिछले सेशन में मैंने सॉल्व किया था। आज कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलो भैया, जो आज का प्रश्न है वह है सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, देखने में बहुत ही आसान है, लेकिन जितना आसान है उतना दिखता है उतना आसान रहता नहीं है कभी कभी। तो चलो, ये सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न है। क्या कहता है? कहता है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000। प्रिंसिपल क्या है? मूलधन क्या है? 2000 एट 6.5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6.5% पर एनम, याद रखना, पर एनम। और टाइम नहीं दिया है, टाइम नहीं दिया है। और मेन ट्विस्ट जो है इस प्रश्न में यहीं पर है कि भैया हमको टाइम नहीं दिया है, ना तो महीनों में दिया है, ना तो वार्षिक में, वर्ष की संख्या में दिया। तो दिया किस में है? दिया है पीरियड में। अब पीरियड से कैसे बनेगा काम? तो भाई पहले निकालना पड़ेगा दिनों की संख्या। किसमें? टाइम कितने दिया है? दिनों में दिया है। तो दिनों की संख्या को पहले निकालना पड़ेगा, पहले टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दिनों के कैसे निकालेंगे? चलो, फरवरी के महीने में कितना दिन होता है? 28 दिन होता है। और जब लीप ईयर आता है तो 29 दिन होता है। तो भैया कैसे जानेंगे ये लीप ईयर है या नहीं है? लीप ईयर जानने के लिए ईयर में 4 से डिवाइड करना पड़ता है। साल की वर्ष की संख्या को 4 से डिवाइड करोगे तो यदि पूरा पूरा कटता है, इफ अगर डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, तो इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल। तो क्या होगा? ये जो है, इफ इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल देन द ईयर विल बी अ लीप ईयर, अदरवाइज it will not be a leap year, and the number of days will be 28. number of days will be 28 in the month of February. तो 28 दिन होगा। 28 दिन में अब 14 दिन इसमें माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 28 में 14 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 14। और फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है? मार्च का। मार्च में दिनों की संख्या कितनी होती है? 31। और उसके बाद कौन सा महीना आता है? अप्रैल। अप्रैल में दिनों की संख्या में क्या कह रहा है प्रश्न? कितने कितने तारीख तक? 28 अप्रैल तक। तो इसमें जोड़ देंगे हम लोग 28, और सबको क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। प्लस करने से कितना हो जाएगा? 4 1 5 8 3 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 1 और 3 2 2 1 3 3 6 1 7। यानी टाइम क्या हो गया? 73 डेज। ठीक है। अब ये तो हो गया टाइम, या और
रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे दिया है, एनम यानी पर एनम यानी वार्षिक। तो भैया इसमें से ये कितना वर्ष है, इसको वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वर्ष में बदलना पड़ेगा, ईयर में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, कुछ नहीं करना है, 73 में एक वर्ष से भाग दे देंगे। एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है, अब ये दिन है तो दिन से ही देना पड़ेगा। दिनों की संख्या कितनी होती है, 365। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा टाइम। ठीक है, अब निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले पर बिठाते हैं कि क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है ना, तो भैया इसको बिठा दो और ऐसा ही कैलकुलेट कर दो। प्रिंसिपल मूलधन कितना है हमारा, 2000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 6.5%, 6.5। और टाइम क्या हो जाएगा, 73/365। और इसमें क्या हो जाएगा 100 इंटू, इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितना बच जाएगा 10। ठीक है, क्यों कैसे दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, दशमलव के बदले उतारते हैं एक, और दशमलव के बाद जितने डिजिट्स जितने अंक होते हैं उसके लिए जीरो उतारते हैं। एक है, एक जीरो उतार। ठीक है, नीचे किए। अब चलो अब इसको कटाते हैं। जीरो तो पहले ही सब साफ हो गया। अब क्या करेंगे, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से 1 जा और 5 3 जा, 5 से 35, 5 दिया 15 हो गया। और 5 से करेंगे तो 13 5 65। ठीक है, अब ये 73 और ये 73 भी खत्म हो गया, यानी कि बराबर कितना बच गया, 2 और गुने 13 बराबर कितना होता है, निकल गया। ठीक है, तो जिनको मालूम होगा वो इतना कैलकुलेशन ज़्यादा लिखना नहीं है, याद रखना, बस प्रोसेस को समझो। और जब लिखने लगो एग्जाम में इतना मत लिखना, बस कैलकुलेशन लिखना इतना सा और उसको कैलकुलेट करना। ठीक ना, चलो इससे टाइम बचेगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखो भैया अगला प्रश्न जो है वह है वेरिएबल्स पर, लीनियर इक्वेशन पर। तो ये जो है ये इक्वेशन एक वेरिएबल, 1 वेरिएबल वाला तो सभी ने देखा होगा, सबों ने बनाया भी होगा। 2 वेरिएबल वाला भी सबों ने बनाया होगा। लेकिन ये क्या है, ये है 3 वेरिएबल्स का। कितने वेरिएबल्स का, 3, x, y एंड z। तो भैया ये थोड़ा सा कठिन तो है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो कितनी आसानी से बनेगा, देखना बिल्कुल। तो आज हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व, क्या कहता है इसमें, क्या निकालना है, y निकालना है। क्या निकालना है, y निकालना है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान से देखो। देखो यह इक्वेशन और यह इक्वेशन दोनों का वैल्यू सेम है, कितना, 9 और 9। बस पहला ट्रिक, पहला क्लू हमें यहीं से मिला। अब इस क्लू को हम लोग यूज करेंगे। कैसे, दोनों को बराबर कर देंगे। क्या, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3y माइनस जेड लिख देंगे। लिख देंगे। अब क्या करेंगे, x को इधर ले जाएंगे, x को इधर ले आएंगे, 3y और माइनस जेड को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो इधर x को इधर ले जाएंगे, इधर क्या बचेगा, माइनस y और प्लस जेड। माइनस 3y को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस 3y। माइनस जेड को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस जेड बराबर 2x वही है, x को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस। बराबर के इस तरफ ले जाने से चिन्ह बदलता है, उल्टा हो जाता है, याद रखना। क्या, माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन है इधर आएगा डिवीजन हो जाएगा, और इधर डिवीजन है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन। माइनस का उल्टा प्लस, और डिवीजन का उल्टा मल्टीप्लिकेशन, और उसका वाइस वर्सा। ठीक है,
अब देखो क्या करेंगे, अब इधर क्या बचा, -3y में y माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2y, और z और z जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 2z, बराबर क्या हो जाएगा x। ठीक है, अब 2 को कॉमन भी ले सकते हो, चाहो तो कर सकते हो, प्लस z कर दो बराबर x कर दो। ठीक है, अब ये हमें मिल गया। अब इसको हम लोग वन ऑफ दिस इक्वेशंस में किसी में भी बिठाएंगे। चलो इसमें बिठाते हैं, इसमें बिठाएंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2y प्लस 2z माइनस 2y प्लस 2z बराबर 16। अब देखो 2y क्या होगा, कट जाएगा, है ना, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, और ये 2z और 2z जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4z बराबर कितना है 16, और z बराबर कितना है, हो जाएगा 16/4, कटा देंगे तो कितना हो जाएगा बराबर 4। ठीक है, अब आगे करते हैं, z बराबर 4 निकल गया। अब हम लोग इसको इन दोनों में से किसी समीकरण में फिर से बिठाएंगे और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसमें x का मान रख देंगे, रखने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y प्लस 2z माइनस y प्लस z बराबर 9। ठीक है, अब 2y में y माइनस करें तो कितना हो जाएगा y, और 2z में z जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3z बराबर कितना हो जाएगा 9, और ये z का मान इसमें पुटअप कर देंगे, यानी 3 गुने 4 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 9, यानी कि y प्लस ठीक है। तो आज 3 वेरिएबल वाले इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, है कि नहीं। चलो एक और प्रश्न, लास्ट आखिरी प्रश्न देखते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो गया और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। चलो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न समय और काम का है, टाइम एंड वर्क का है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 लड़कियां हैं, रानी एंड आद्या, वर्किंग सेपरेटली कैन फिनिश ए टास्क इन 12 days एंड 16 hours। नहीं होगा, ये डेज होगा, मिसप्रिंट है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली दे वर्क इन स्ट्रेचेज ऑफ 1 day alternately। इफ रानी स्टार्ट्स वर्किंग फर्स्ट देन द टास्क विल कंप्लीटेड इन। रानी और आद्या 2 लड़कियां हैं, दोनों अलग अलग काम करती हैं, दोनों किसी काम को 12 दिन और 16 दिनों में क्रमशः कर सकती हैं। वे एक दिन अल्टरनेटली काम करते हैं, मतलब पहले रानी करेगी, उसके बाद आद्या, अगले दिन आद्या करेगी, फिर अगले दिन रानी करेगी, फिर अगले दिन आद्या करेगी। इस तरह से वो लोग काम करती हैं। पहले शुरुआत करती है काम करना रानी, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, यह प्रश्न है। ठीक है, अब चलो तो समय और काम के प्रश्न को बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जितने दिनों की संख्या होती है एक में उसको डिवाइड करके, काम को 12 दिन है तो 12 दिन से काम को डिवाइड कर दें। काम है 1, तो 1 दिन का काम हमको 1/12 होना है रानी का। उसी तरह से आद्या का भी 1 दिन का काम 1/16 है। और दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो पहले हम लोग जानते हो कि भाई दोनों को प्लस करने 1 दिन का काम निकलता है, नहीं,
जब अल्टरनेटली काम करेगी तो ये 2 दिन का काम हमको निकलेगा। ये काम कितना निकलेगा? 2 दिन, ये याद रखना। अब दोनों को प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 48, और 12 से करोगे तो 12 चौके 4, जो क्वोशेंट होता है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 और प्लस क्या हो जाएगा? 3, यानी कितना हो जाएगा? 7/48। ठीक है, अब यहाँ तक तो ये कितने दिनों का काम हुआ? ये 2 दिन का काम हुआ। ठीक है, अब ये 2 दिन का काम निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे जो नंबर आए वह ऊपर से ज़्यादा हो, ऊपर से ज़्यादा हो। अगर ऊपर से कम होगा तो 1 से ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा। हमें कितना काम पूरा करना है? 1 काम। इसलिए हम लोग 6 से मल्टीप्लाई नहीं कर 8 से मल्टीप्लाई नहीं करके इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7/8। ठीक है, ये 7/8 जो है वो कितने दिनों का काम निकला? ये जो काम निकला यह कितने दिनों का निकला? 12 दिनों का। 6 गुने 2 यानी कि 12 दिनों। ठीक है, अब शेष काम निकालेंगे हम लोग। शेष काम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें एक में इसको माइनस कर देंगे। तो कैसे करेंगे? 1 - 7/8 करेंगे। कुछ नहीं करना है, ऐसा जब भी करना हो तो नीचे वाले में ऊपर वाले को माइनस कर देना और ऊपर में लिख देना और लिख देना नीचे। ठीक है, ये निकल गया। ठीक है, अब ये काम जो बचा है इसको कौन करेगा? पहले रानी करेगी। तो क्या करेंगे हम लोग? रानी के काम को इसमें से निकाल देंगे, यानी 1/8 और माइनस करेंगे 1/12। एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 3 और घटाओ 2 यानी कि 1/24 का बच गया। कितना बच गया? 1/24 काम बच गया। और दिनों की संख्या कितनी बढ़ गई? 1 बढ़ गई। ठीक है, अब 1/24 काम कौन करेगा पहले? अब कुछ की बारी है, आद्या की बारी है। तो आद्या एक दिन में करती है 1/16 काम। तो यूनिटरी मेथड से इसको हम लोग निकाल लेंगे। 1/24 काम वो कितने दिन में करेगी? ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? कैसे करते हैं, जब भी ऐसा होता है तो जो परिणाम आता है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। 1/16 यदि परिणाम ज़्यादा का आता है तो ज़्यादा, इन दोनों में से जो ज़्यादा रहता है उसको ऊपर रखते हैं। यदि परिणाम कम का आता है तो इन दोनों में से जो कम रहता है उसको ऊपर रखते हैं। तो भैया 1/16 काम करेगी एक दिन में, तो 1/24 काम कितने दिनों में करेगी? कम दिन लगेगा, 1/16 से कम लगेगा। तो ये कम है, इसको ऊपर रखेंगे, यानी 1/24 और इसको डिवाइड कर दें कितने से? 1/16 से। इस डिवीजन को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/24 और गुने हो जाएगा 16। ठीक है, 8 से करेंगे तो 3 हो जाएगा और 8 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी बराबर 2/3। अब हमारे पास ये 13 दिन पहले से है, 12 + 1, इसको हम लोग प्लस इसमें कर देंगे। क्या करेंगे? 2/3। आंसर कितना हो जाएगा? ठीक है, समझ गए ना? चलो, अभी एक लास्ट प्रश्न और देख लेते हैं, उसके बाद आज का सेशन समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि अगले वीडियो की खबर आपको जल्दी मिले, क्योंकि मैं थोड़ा सा गैप में टाइम लेकर के वीडियो बना पाता हूँ, टाइम मिलता नहीं उतना, इसकी वजह से। तो चलो ये लास्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यह प्रश्न जो है वह है डिस्काउंट का। किसका प्रश्न है? डिस्काउंट का प्रश्न है। तो भैया डिस्काउंट के लिए क्या कहता है देख लो। कहता है कि रिपब्लिक डे का अवसर है और एक रिटेल स्टोर जो है वह एक स्कीम चलाता है जिसमें टोटल परचेज पर, टोटल खरीदी पर
26% का डिस्काउंट देता है। एक आदमी है मनीष, वह 2050 रुपये का खरीदी करता है और तो उसे कितना इस डिस्काउंट में कितना डिस्काउंट के थ्रू पैसा बच जाएगा। On the occasion of Republic Day, retail store offers a scheme where customers can avail a discount of 26% on their total purchase. If Manish buys items worth 2050, how much money will he save through this scheme discount? तो यह बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल आसान है, कोई समस्या नहीं है। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल 2050 का 26% हम लोग निकाल लेंगे। 5 दूने 5 चौके और 5 एक और 2 से कटाएंगे तो ये जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। तो एक बात हमेशा याद रखना, जो बड़ा दिखे, जिसमें ज़्यादा लिखा हो, वो भारी ही होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए प्रश्नों से कभी डरना मत। कभी किसी प्रश्न को देख करके ये मत सोच लेना कि ये बहुत ही भारी होगा, ये बहुत टाइम टेकिंग होगा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, बस उसको एक बार समझने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि वो कहानी है गहरे जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पर, हमेशा समंदर की गहराई में ही मोती मिलेगा। इसलिए प्रश्नों को भारी समझ के छोड़ने की भूल मत करना। कई बार ज़्यादा लिखा होता है और प्रश्न बहुत ही हल्का होता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। जैसे यह प्रश्न देखो, कितने बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर बन गया। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को अगर छोड़ दोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए प्रश्नों को कभी भारी समझ के छोड़ना। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन को बिल्कुल दबाना, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले। देखो, मेरे पास टाइम कम रहता है और मैं चाहता हूँ कि सारे अभ्यर्थियों को, चाहे वो एसएससी के हों, रेलवे के हों, मैट, कैट या स्टेट एग्जाम्स हों, कोई भी एग्जाम्स हो, मैथ्स उनके लिए बिल्कुल सरल हो जाए, सब लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं वीडियो तभी बना पाऊँगा जब मुझे प्रॉपर प्रोत्साहन मिलेगा, और मुझे प्रोत्साहन मिलेगा आप लोगों के व्यूज से, आप लोगों के हौसला अफजाई से। तो भैया बिल्कुल मेरा उत्साहवर्धन करिए, शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, ताकि मैं और ज़्यादा उल्लास से और ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे प्रश्नों को ला पाऊँ। मैं बहुत ही जल्द चैप्टर वाइज भी प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है उनके लिए बिल्कुल बेसिक चैप्टर वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो देखते रहिए मेरे वीडियो को और मेरे YouTube चैनल को, और करते रहिए तैयारी एसएससी के, रेलवे की, एसएससी की, रेलवे की, मैट की, कैट की या फिर स्टेट एग्जाम्स की, और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।